श्लोक संख्या 10। हे श्री राधिके, नागरराज श्री कृष्ण तुम्हारे पैरों में गिरकर मात्र एक आलिंगन उत्सव की प्रार्थना करेंगे, तब अतिरंग निधि तुम आलिंगन रस के अनुभव से प्रमोदिता होकर भ्रू भंगिमा सहित नहीं नहीं कहती रहोगी। तुम्हारी वो वाणी मैं कब सुनूंगा। ना वो शब्द बड़ा प्रिय है सवेरे भी जब वो ना करते हैं तो ऐसे करती है। एक बार से मेरी जिंदगी में अनुभव है, लेकिन आज रोज उसका स्मरण एकदम सामने आ ही जाता है। एक बार देखा हुआ सब स्मरण हो जाता है। पिछले श्लोक में श्रीपाद ने दैन्य से पूर्ण होकर अपने को अजात रति साधक मानकर उत्कंठा की अतिशयता में श्रीमती के केली कुंज प्रांगण की मार्जनी होने की लालसा में अन्य सभी साधनाओं का परित्याग कर वृंदावन आश्रय लेने का उपदेश दिया है अपने मन को। प्रगाढ़ लालसा में अनुराग दशा का उदय होने पर इस श्लोक में सिद्ध स्वरूप में उन्हें पुनः लीला की स्फूर्ति हुई है। स्वरूप का आवेश जितना घना होता है, आस्वादन भी उतना ही मधुर हुआ करता है। स्वरूप आविष्ट श्रीपाद का एकमात्र अवलंबन है श्रीमती के रूप, गुण, लीला माधुर्य का आस्वादन। उसी आस्वादन का रसोदगार श्लोक के रूप में अभिव्यक्त है। अनुराग दशा में जो अनुभव होता है वो वर्णनातीत। उस अनुभव को व्यक्त करने योग्य कोई भाषा नहीं, सामर्थ्य भी नहीं। जो कुछ संभव है उतना ही व्यक्त होता है। तभी शास्त्रकार कहते हैं, गूंगा आदमी मधुर रस का आस्वादन करता है, उससे तृप्ति प्राप्त करता है, आनंद भी मिलता है, पर भाषा में कुछ व्यक्त नहीं करता। रसास्वादन के विषय में भी यही बात लागू होती है। वैसा भाव केवल अनुभव का विषय है, भाषा में संपूर्ण रूप से उसे व्यक्त करने की किसी की सामर्थ्य नहीं, यत्किंचित ही व्यक्त हो सकता है। डकार में भोज्य वस्तु की गंध निहित होती है, उसी प्रकार इस रसोद्गार में भजनानंदी लोगों की भजनानुभूति की गंध निहित है। ये श्रवण कीर्तन करने वालों के अंतस में लोभ का संचार करता है। श्रीपाद जब साधक आवेश में उत्कंठा से अधीर हैं, तब श्रीमती की कृपा से उन्हें एक मधुर लीला की स्फूर्ति होती है। अभिसारिका है श्रीमती राधिका। प्रबल अनुराग से भरी वे संकेत कुंज में आई हैं। श्याम सुंदर अभी तक वहां नहीं पहुंचे। नागरमणि का कुंज में सुनिश्चित आगमन होगा ऐसा सोचकर श्रीमती वासक सज्जिका दशा में अपने हाथों कुंज ग्रह सजा रही हैं। जो अभिसारिका कांता संकेत कुंज में आकर कांत का सुनिश्चित आगमन होगा ऐसा मान कुंज को और अपने शरीर को सुसज्जित करके रहती है, उसे वासक सज्जिका कहा जाता है। स्मर क्रीड़ा संकल्प, कांत के आगमन पथ का निरीक्षण, सखियों के साथ विनोद वार्ता और बार बार दूती को देखना इत्यादि चेष्टाएं उसमें परिलक्षित होती हैं। आज नागरी मणि की समर क्रीड़ा भूमिका का संकल्प अति अपूर्व है। मन ही मन सोच रही है, श्रीमती के श्री कृष्ण अनुराग भरे चित्त में इस तरह विविध सरस संकल्पों की तरंगे खेल रही हैं। किंकरी के रूप में श्रीपाद उनकी सेवा में जुटे हैं। नागरमणि कुंज में आ पहुंचे हैं। उन्हें देखकर श्रीमती वाम्य से भरकर घर की ओर जा रही है। किंकरी को नयन कटाक्ष से तिरस्कार कर कह रही है, तू मुझे यहाँ क्यों ले आई, जल्दी से घर ले चल। माधुर्य से समाकृष्ट हो नागरमणि ने श्रीमती का आंचल पकड़ लिया है। श्रीमती साड़ी खींचती कहती है, छोड़ दो मुझे, मत छुओ, मैं कुल बाला हूँ। मुख पर मधुर हंसी की झलक, हंसी कपट क्रोध से कैसा अपूर्व माधुर्य झलक रहा है। माधुर्य को देख नागरमणि उत्कंठा से अधीर हैं। आनंद घन श्री विग्रह श्रीमती से मिलने की उत्कंठा में विवश। सभी चेष्टाएं महाभाव से निकली हैं। भाव की मूर्ति में भाव की अभिव्यक्ति, तभी रसिक शेखर की इतनी मुग्धता है। श्रीमद रूप गोस्वामी पाद ने प्रगल्भा नायिका के लक्षण बताते हुए श्री उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथ में लिखा है कि जो भूरी भूरी भावों को व्यक्त करने में अभिज्ञ है और रस द्वारा वल्लभ श्री कृष्ण पर आक्रमण करती है, उसी को प्रगल्भा नायिका कहा जाता है। इस श्लोकांश की व्याख्या में श्रीमद जीव गोस्वामी पाद ने लोचन रोचनी टीका में लिखा है कि
रस द्वारा वल्लभ पर आक्रमण करती है, इस उक्ति में रस का अर्थ प्रेम रस ही समझना होगा। कारण एकमात्र प्रेम रस से ही श्री कृष्ण को आकर्षित करना संभव है। फिर श्री कृष्ण सुख एक तात्पर्यमयी मनोवृत्ति को ही प्रेम कहा जाता है। प्रेममयी राधा की सारी चेष्टाएं श्री कृष्ण सुख के लिए ही होती हैं। अतः भाव चेष्टाओं का एकमात्र लक्ष्य ही है श्री कृष्ण को सुख पहुंचाना। ब्रज सुंदरियों की समर्था रति के लक्षण बताते हुए श्रीमद् रूप गोस्वामी पाद लिखते हैं कि समर्था रतिमती ब्रज सुंदरियों के सारे उद्यम श्री कृष्ण सुख के लिए ही हैं। ब्रज सुंदरियों की बुद्धि पूर्वक अथवा अबुद्धि पूर्वक की गई काय मनोवाक्य की सभी चेष्टाएं श्री कृष्ण सुख के लिए ही प्रकाशित होती हैं। अतः ब्रज सुंदरियों की मुकुटमणि श्री राधा की सभी प्रेममयी चेष्टाएं श्री कृष्ण सुख के लिए कल्पित होती हैं। इतना कहना ही यथेष्ट। नागरमणि श्री कृष्ण राधा की भाव माधुरी से विवश होकर अधीर प्राणों से श्री चरणों में गिरकर मात्र एक आलिंगन उत्सव की प्रार्थना कर रहे हैं। कांत द्वारा प्रार्थित आलिंगन सुख के अनुभव से श्रीमती के चित्त में विपुल रसमय भावों का उदय हुआ है। आंखों में मुख पर उस भाव की ही चमक है, पर वाम्य स्वभाव के वशीभूत होकर पीछे मुड़कर ध्रुव भंगिमा के साथ नहीं नहीं, नहीं कह रही है। ध्रुव भंगिमा के माधुर्य पर नागर मुग्ध है। श्रीमती वो जितना नहीं नहीं कहती है वो उतने जो और भाव उदय हो। श्रीमती प्राण वल्लभ को भाव माधुर्य से मुग्ध कर अनिर्वचनीय आस्वादन प्रदान कर रही है। रस शास्त्र में इसे कुटुमित अलंकार का अंदर तो आनंद है लेकिन बाहर से नाना बोल। नायक द्वारा स्तन अधर आदि के ग्रहण पर नायिका के चित्त परमानंद होता है, फिर भी वो संभ्रमवश बाहर से व्यथिता की तरह क्रोध दिखाती है। जैसे व्यथित हो रही है। पंडितों ने इसे कुटुमित भाव की संज्ञा प्रदान की है। जिन लोगों का वैमुख्य ही प्राकृत अभिमुख्य है, निषेध ही अनुमति दान है, मौन ही प्रत्युत्तर है, उन नवांगनाओं की सभी चेष्टाएं अभिनव है। किंकरी देख रही है कि रंग निधि अर्थात कौतुक की सिंधु स्वरूपा श्री राधा आलिंगन प्रदान करने के लिए मन में परम उत्सुक होते हुए भी बाहर से नहीं नहीं कह रही है। अब नहीं के भीतर ना नहीं मानो हाँ ने ना को ग्रस लिया है। श्रीमती का ना नहीं हाँ है, नहीं कहने से ना तो नहीं है हाँ है। श्रीमती का राधिका नाम अनवर्थ है, अर्थात वे सार्थक नामा है। जो कृष्ण आराधना करती है वो राधिका है। ऐसी मधुर कृष्ण आराधना ब्रज सुंदरियों में और किसी की नहीं। किस तरह विचित्र मधुर रस का आस्वादन देकर प्राणकांत को एकदम मुग्ध किया जा सकता है, ये इनकी तरह और कोई नहीं जानते। इसलिए श्लोक में श्री राधिके ये संबोधन है। महाभाव की वृत्ति सभी ब्रज सुंदरियों में प्रचुर रूप से विद्यमान होने पर भी वृषभानु नंदिनी के सिवा और किसी को भी राधिका नहीं कहा जाता। कारण श्री राधिका साक्षात महाभाव स्वरूपणी है, महाभाव के सारांश की मूर्ति। देखते देखते श्रीपाद की स्फूर्ति में विराम आया। साधक आवेश में परम उत्कंठा से पूर्ण होकर प्रार्थना की, हे श्री राधिके, तुम्हारी वो मधुर भाव चेष्टा कब देख पाऊंगा और कब सुन पाऊंगा। आलिंगन उद्यत नागर के प्रति तुम्हारी वो नहीं नहीं वाणी। श्लोक संख्या 11। असंख्य गोप बालाओं के बीच मैंने जिनके श्री चरण नखों का अपूर्व विस्फुर्जन आँखों से देखा है, वो पूर्व अनुराग रूपी रस सिंधु की सार मूर्ति श्री राधिका मुझ पर कब कृपा करे। स्वरूप आविष्ट श्रीपाद पिछले श्लोक में स्फूर्ति में एक अपूर्व लीला माधुर्य का आस्वादन प्राप्त कर चुके हैं। स्फूर्ति के विराम से चित्त विरह व्यथा से कातर है। स्वरूप आविष्ट साधक के चरणों में, साधक के प्राणों में श्री राधा रानी का विरह थोड़ा बहुत अवश्य ही जागृत होगा। जिसे विरह का अनुभव नहीं, उसके प्राणों में मिलन की आकांक्षा भी नहीं जग सकती। श्री गोस्वामी पादों की शिक्षा है, पहले विरही बनो, बाद में मिलन का रसास्वादन करो। देहाविष्ट मन में के बिना मिलन का स्वाद भी नहीं है।
जब लोभ ही नहीं किसी चीज का, मिलना ही नहीं है, उसकी आशा ही नहीं है, उसके याद में रोना ही नहीं आता, तो वो मिल भी जाएंगे तो क्या स्वाद आएगा। देहाविष्ट इसलिए मन गौड़ीय संप्रदाय के तो विरह तो साधना का प्राण है। विप्रलंब जिस दिन रोना ना आए एक दो बार, उस दिन समझो आज भजन नहीं हुआ। सच्ची बात कह रहे हैं। देहाविष्ट मन में विरह नहीं जगता, स्वरूप आवेश में सतत ही लगता है, कब स्वामिनी की कृपा मिले। बाबा जी बता रहे थे हमें, है ना, हफ्ता पहले, कि कौन सी जगह है वहाँ पे रोना सिखाते हैं, तुम पहले रोने की प्रैक्टिस करो तो फिर तुम्हें रोना आएगा। पता नहीं, एक जगह बता रहे थे ना उस दिन। ये जो ओशो है वो हंसने की बताता है, उन्होंने बनाई हुई है जो, मतलब पहले हंसो, यानी हंसना सीखो। तो कोई रोना सिखाता है, कोई हाँ, वो हंसना कहते हैं सिखाता कि है। तुम चाहे अपने अपने पास्ट को देखकर, अपने दुखों को देखकर, लेकिन रो तो वो तुम्हें प्रैक्टिस हो जाएगी। कृपालू जी अगर कीर्तन हो रहा है, कोई रो नहीं रहा था, 2 थप्पड़ मारते थे आके, कहते इतना हम भगवान को पुकार रहे हो और वो दिख नहीं रहे तो तुम रो नहीं रहे, थप्पड़ मारते थे। और कहते हैं कि दरियां भीग जाती थी। मैं प्रेम ने कई बार कहा मुझे, मैंने तो अपने सिराने भिगाए हुए हैं, मुझे तेरी दरियां देखने की जरूरत नहीं है। मुझे कई बार कहती थी, दीदी तुम्हें कीर्तन में एक बार चलो। मैं कहा मैंने एक बार उनके दर्शन किए हुए हैं, भागवत में आए थे ये राधा के घर में। क्या मेरे को नहीं जाना उस कीर्तन में, कि मेरे को रोना ना आता हो तो मैं जाऊं, मेरे को सीखना नहीं रोना। स्वरूप आविष्ट साधक की प्रार्थना का कितना सौंदर्य है, इसका श्रीमद रूप गोस्वामी पाद की स्तवमाला, श्रीमद रघुनाथ दास गोस्वामी पाद की स्तवावली, श्री सरस्वती पाद के श्री राधा रस सुधा निधि को पढ़कर कुछ अनुभव किया जाए। ये ग्रंथ विरह पैदा करने वाले हैं। प्रार्थना तरंगों में डूबा मन रह रहकर लीला राज्य में पहुंचकर स्फूर्त में अभिष्ट को लीला माधुरी के आस्वादन का सौभाग्य प्राप्त करता है। फिर स्फूर्ति का विराम आने पर अंतस में जाग उठता है विपुल हाहाकार, दैन्य, आरती, उत्कंठा। तब लालसामयी प्रार्थना की तरंगे बनी रहती हैं और साधक की ये दशा चरम आकांक्षणीय अथवा काम्य दशा है। श्रीपाद ने स्वरूप आवेश में पहले जो बसंत रास की लीला स्फूर्ति में प्राप्त की थी, पुनः उसी लीला का स्फुरण प्राप्त हुआ है। रास नृत्य शुरू हो गया है। मंडली के बीच गोपी कृष्ण सौंदर्य के मारे श्री वृंदावन समुद्भासित है। भागवत वक्ता श्री शुक मुनि ने उस शोभा पर मुग्ध होकर कहा है, तत्राति शुशुभे ताभिर भगवान देवकी सुतः मध्य मणि नाम हेमा नाम महामरकतो यथा। महाजन इस श्लोक का माधुर्य लुटाने में अति सिद्धहस्त है कि कांचन मणिगणे जनु निर्मायल रमणी मंडल साज माजहि माज महामरकत सम श्यामरूम नटवर राज धन धन अपरूप रस रास विहार थिर बिजुरी संगे चंचल जलधर रस बरशे अनिवार। गोपियों के नृत्य की कैसी माधुरी कि श्री कृष्ण के साथ रास नृत्य के समय चंचल पदक्षेप पवन से सिहर उठे लता पल्लवों की तरह हाथों को हिलाती, सहास्य भ्रूविलास, आभुग्न मध्य भाग, सकंप स्तनमंडल, स्खलित उत्तरीय वास, गंडस्थल पर झूलते कुंडल, स्वेद युक्त वदन मंडल, शिथिल हुई कवरी और नीवी। इस अवस्था में ब्रज गोपियां श्री कृष्ण का गुणगान करती करती मेघ चक्र में विद्युल्लता की तरह अत्यंत सुंदर लग रही। किंकरी के रूप में श्रीपाद देख रहे हैं श्री राधा की कैसी अपूर्व नृत्य कला माधुरी है। किंकरी की दृष्टि श्री राधा के चरणों पर ही टिकी है। नृत्य चंचल चरण मानो सद्य प्रस्फुटित अरुण कमल हैं, एक एक अंगुली मानो एक एक दल है और उसके छोर पर नख मानो मणि की तरह झिलमिला रहा है। माधुर्य देखकर किंकरी का चित्त मुग्ध है। साधक जन भी अपने चिंतन में इस माधुर्य आस्वादन का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। अभीष्ट के माधुर्य का आस्वादन करना ही साधना का मूल लक्ष्य है। केवल नियम का पालन करते हुए कष्ट पूर्वक लीला चिंतन कर नियम पूरा कर लेना ही राग मार्ग का स्मरणांग भजन नहीं है। जैसे हम करते हैं, आप नहीं, हम करते हैं। स्मरण के साथ यथा संभव
अभीष्ट के रूप गुण लीला आदि के माधुर्य का अनुभव भी होना चाहिए। आरंभ में प्रवर्तमान साधक को इस विषय पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा, अन्यथा एक बार नियमानुवर्तिता के अभ्यस्त होने पर आस्वादन भी नियम के अधीन हो जाएगा। नियम आस्वादन के अधीन रहे ये वांछनीय है। श्रीपाद किंकरी के रूप में देख रहे हैं कि रासेश्वरी का कैसा अद्भुत नृत्य माधुर्य है। मणि नुपुरों की झंकार के साथ नख मणियों का कैसा अपूर्व प्रकाश और छटा है। हमने सशब्द बिजली की चमक देखी है, उससे आंखें झुलस जाती हैं, आतंक से हृदय कांप जाता है। पीछे एक तो पड़ा था ना कि वो जब वो कर्पूर केली अमृत केली बना रही हैं तो ठाकुर जी क्या देख रहे हैं कि कैसे पकड़ती है, कैसे डालती है। तो वो देख के ही मुग्ध है ऐसे। तो उसमें हम भी इन्वॉल्व हो जाए कि हम पकड़ा रहे हैं। हाँ। ऐसे गोला गोला बना के कर्पूर केली अमृत केली इधर वो बना रहे हैं, चाशनी उसमें डाल रहे हैं, तो हम भी उसमें चले जाए। अमृत ग्रंथि ग्रंथ पाली। पर सशब्द विद्युत विकास की तरह श्री राधा की नुपुर ध्वनि के साथ चरण नखों का जो विस्फुर्जन है, उससे आंखों को चैन मिलता है और हृदय में एक अपूर्व आनंद रस की लहर खेलने लगती है। इसी नख चरण को देख के तो पंडित जी बाबा 3 दिन तक समाधि में चले गए। सवेरे जब यशोदा मैया की गोद में बैठा के वो कहते ना किंकरी को पानी डालो, तो किंकरी रूप में पानी डाल के 3 दिन पड़े। अनुराग जब स्वसंवेद्य दशा प्राप्त कर प्रकाशित होता है और यावद आश्रय वृत्तित्व प्राप्त करता है, तब उसे महाभाव कहा जाता है। समुद्र जैसे नई नई तरंग मालाओं के बीच अपने गौरव में उच्छ्वसित हो उठता है, वैसे ही जब अनुराग नई नई भाव लहरियों के साथ उच्छलित होता है, तब उस अनुराग को महाभाव कहते हैं। उसी अनुराग रस सागर महाभाव की सार मूर्ति हैं श्री राधा। श्री कृष्ण संदर्भ के अंत में श्रीमद जीव गोस्वामी पाद ने लिखा है कि गोपियों में महाभाव की वृत्ति प्रचुर रूप से विद्यमान होने पर भी श्री राधा ही हैं महाभाव की सारांश उद्रेकमयी। जो प्रेम की पराकाष्ठा हैं, वो मादनाख्य महाभाव एकमात्र श्री राधा रानी में नहीं है, वो विद्यमान है। श्री राधा हैं मादन रस की अमृतमयी प्रतिमा। रास नृत्य के समय उनके अन्य अन्य अंग प्रत्यंग के माधुर्य की बात तो दूर, उनके श्री चरण नखों के विस्फुर्जन के आस्वादन से ही किंकरी आत्महारा है। मंडली में चारों ओर नृत्य परायणा असंख्य रास नायिकाओं की अतुलनीय कांति माला को आच्छादित कर श्री राधा की नख कांति का अपूर्व विस्फुर्जन देखा है। सहसा स्फूर्ति का विराम हुआ। साधक आवेश में दैन्य से भरकर प्रार्थना करने लगे, वो राधा रानी मुझ पर कब कृपा करेंगे, उनकी कृपा से वो लीला माधुरी फिर कब देख पाऊंगा। यही भावा। अथवा निम्नोक्त प्रकार से भी श्लोक की व्याख्या माधुरी का आस्वादन किया जा सकता है कि पहले श्लोक में जब नागर राज श्री राधा के भाव माधुर्य पर लुब्ध होकर सखी मंजरियों के सानिध्य में ही अधीर होकर श्री राधा के पैरों में गिरकर एक आलिंगन की प्रार्थना कर रहे थे, तब श्रीमती की 10 पदनख मणियों में पूर्ण अनुराग रस सागर की सार मूर्ति श्री कृष्ण दशधा विस्फुर्जित होकर शोभा का विस्तार कर रहे थे। श्री राधा की उन 10 मणियों में श्याम सुंदर की 10 उज्जवल मूर्तियों ने प्रतिबिंबित होकर सखी मंजरियों की आंखों को भाने वाली शोभा का विस्तार किया। बहुत बढ़िया है। वो जब नीचे बैठे तो 10 में उनके प्रतिबिंब नजर आए कर रहे हैं ना, तो वो एक एक में, क्योंकि वो तो है ही आलोकमयी है ना, उसमें एक 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 मूर्ति जो है क्या बात क्या है। श्री कृष्ण को पूर्ण अनुराग रस सागर की सार मूर्ति कहने का तात्पर्य ये है कि श्री कृष्ण जब राधा माधुर्य आस्वादन से अधीर होकर श्री राधा के पैरों में गिरकर मात्र एक आलिंगन की प्रार्थना कर रहे थे, तब उनके अंतस में राधा अनुराग की प्रगाढ़ तरंग खेल रही थी। इनकी अभिव्यक्ति थी उनके श्रीमुख पर, नेत्रों में, अंग प्रत्यंग में। उस समय सखी मंजरियां उन्हें मूर्त राधा अनुराग ही समझ रही थी। राधा अनुराग की अतिशयता में श्रीमती के चरणों में मानो एकाकी गिरकर आकांक्षा पूरी नहीं होती, इसलिए श्रीमती की 10 नख मणियों में दशधा विभक्त होकर वो शरण ले रहे हैं।
अथवा 10 मूर्तियों से आस्वादन करना चाहते हैं उस माधुर्य को। जो राग प्रियजन को प्रतिक्षण नए नए रूप में अनुभव कराता है और राग भी क्षण क्षण पर अभिनव होता है, उसी का नाम अनुराग है। हाँ, अनुराग नित्य अनुभूत वस्तु में नव नव वैचित्र का जनक है। अनुराग में तृष्णा आधिक्य की इतनी प्रबलता होती है कि प्रियजन के रूप गुण आदि हर क्षण नए लगते हैं। नहीं लगता। इस प्रकार की उत्कट तृष्णा ही वस्तु आस्वादन की परिमापक है। तृष्णा शून्य व्यक्ति के आगे अमृत का सागर भी हो तो भी आस्वादन बिल्कुल नहीं लगता। श्री कृष्ण श्रीमती के एक आलिंगन के लिए मानो तृष्णा की ही एक प्रकट मूर्ति है, और फिर नायक नायिका की पारस्परिक वश्यता भी अनुराग का एक कार्य है। श्रीमती के प्रति श्री कृष्ण की वश्यता की चरमता देखकर ही उन्हें अनुराग रस सागर की सार मूर्ति कहा है। स्फूर्ति के विराम में प्रार्थना की है कि वही श्री राधिका मुझ पर कब कृपा। श्लोक संख्या 12। उत्फुल्लमान रस सागर श्री कृष्ण के तरंग रूपी हास्य कटाक्ष आदि देखकर प्रणय से भरकर जिनके नयन चंचल और सतृष्ण हो गए हैं, वृंदावन के नव निकुंज ग्रह की अधिदेवी उन श्री राधा की पुण्य दृष्टि मुझ पर कब पड़ेगी। पिछले श्लोक में स्फूर्ति प्राप्त लीला के विराम में साधक आवेश में श्रीपाद के चित्त में स्वामिनी की करुणा प्राप्त करने के लिए विपुल लालसा जगी थी। लालसा चित्त पर जितना अधिकार कर बैठती है, साधक अभिष्ट प्राप्ति के पथ पर उतनी ही द्रुत गति से अग्रसर होता है। विशेषकर लोभ जितना बढ़ता जाएगा वो उतने ही उसका अनुभव होता जाएगा। लोभ या लालसा ही राग भक्ति की प्राण वस्तु है। मेरे जैसे जीव के चित्त में हर समय न जाने कितनी वस्तुओं की प्राप्ति के लिए लालसा जगती है, पर अभीष्ट के लिए चित्त में लालसा की गंध भी दिखाई नहीं देती। यही कहते हैं भजन करने बैठता हूँ तो भी उठ के दूध पीऊंगा, उसके बाद ये खाऊंगा, बोले यही चलता रहे। कोई बात नहीं, अभी बैठे ही हो ना, देखो चलते फिरते नाम कर लेना वो भी ठीक है, वो जाया नहीं जाता, लेकिन वो और बात है। एकाग्र होके एक चीज को प्राप्ति करना है, वो और बात है। तब पता लगता है कि मन कहाँ कहाँ जाता है। सही बात है। श्री युगल कल की आपने यही बात बताई थी, मतलब मुझे बहुत अपील की कि आपने कहा जब तक तुम सारी चीजों को छोड़ोगे नहीं, है ना, वो एक चीज को तभी उत्कंठा आप में आएगी। देखो उस चीज को जितना पकड़ोगे अब दूसरी अपने आप छूट जाएंगी। एक एक कहाँ तक हमारी 1000 वासना है ना, या 7:45 बजता तो इधर देखते हैं कि अभी 8 बजे चाय इसलिए मैंने अब बंद कर दिया। नहीं आपने आप रहने तो आपका नहीं है। आप रहने। कल मुझे यही अच्छा लगा, ये चाहिए वो चाहिए, जब तक चाहिए ना तब तक ये खत्म कर लो। एक बाबा जी की बात, उसका बैरवास फट गया तो क्या, जब पड़ोसी से सुई डोरा, हमारा सुई डोरा गुम हो गया, तो मुझे भी याद आया, मैं क्या हमारा तो सुई डोरा गुम हो गया, हम मधुमती को कहेंगे सुई डोरा ले आओ और फिर वापस कर देंगे। तो वो बाबा जी ने सी लिया, उनका जा बेटा वापस कर, कह करोड़पति पार्टी है, उसको सुई डोरा वापस करने जाए। कहते हैं फिर चाहिए होगा, इसका इस साली चाहिए को तो छोड़ के आए तो चाहिए होगा तो फिर मांग लाएंगे, तू अभी तो दे आ जाएगा। ये चाहिए बारे में ये नहीं गलत किया हुआ है। वो लड़ाई है, कहीं लड़ाई है, उसका कारण चाहिए है, तो ये चाहिए शब्द ही खराब है। हाँ, कल हम यही देख रहे थे, वो मर्डर हो गया, पैसों के पीछे ही तो सारी लड़ाई है, प्रॉपर्टी के पीछे मर्डर हुआ। अरे हम लंबा मैटर, तो अभी उसमें कितने की प्रॉपर्टी हड़पी होंगी, तो फिर हमारे सामने ही सारे फोन करती थी। हमें पता है खुले में क्या क्या ऑप्शन होते थे वो सारे। अच्छा, एक खराब आदमी तुम्हारी एनआरआई ग्रीन से दो एक पहले भी निकल गया है। हाँ दीदी, इसका मतलब एनआरआई ग्रीन की वाइब्रेशन बड़ी अच्छी है। वो डकैत था, मतलब ऐसे लोगों को बाहर निकाल देते हैं। वो 2 महीने पहले वो गिरफ्तार हो गया, उसको भी ले, वो फरारी मुजरिम था। वो बिक्रू हत्याकांड का फरारी मुजरिम था, इसमें पुलिस में गोली। हाँ, वो भी हमारी 6ठी पे मंजिल पे, वो यहाँ पर आकर वो 5वीं मंजिल पे था, 6ठी पे वो थी, हमारे दोनों ही नीचे रहते थे, सभी हमारे ही नीचे थे। तुम्हारी वाइब्रेशन नीचे जाती है तो मर जाते हैं। देखो मीरा को श्रद्धांजलि अर्पित करनी चाहिए, अच्छे काम भी किए।
मैंने रात को हाँ, क्या हाँ, कहा दीदी, मैं ना इतना हमारे सोचती थी साथ रात इतने को। प्यार से बोलती थी, अरोड़ा भाई ऐसे करके बात करती थी हमेशा मेरे से, मैं बड़े बोलने प्यार में से। अम्मा आपके सामने आ गया ना, हाँ, तो आपको लगा इससे बिना बढ़िया कोई interest बंदा में नहीं। रह नहीं सकते। बहुत बढ़िया। तो इस मैटर में तो मैंने बैठे बैठे तुम्हारा ब्याह तो हड़प लिया, रजिस्ट्री करा दी, उसका कोई कसूर थोड़ा ही है। पार्टी थी पूरी गैंग। माधुर्य आस्वादन के लिए उत्कट अभिलाषा ही राग भजन का मूल स्तंभ है। उत्कट आकांक्षा से श्रीपाद श्रीमती की कृपा दृष्टि के लिए व्याकुल हैं। इस करुणा दृष्टि के भीतर छिपी हुई है अभीष्ट की सेवा प्राप्ति। श्री ठाकुर महाशय ने अपनी प्रार्थना में कहा है, प्राणेश्वरी कबे मोरे हवे कृपा दीठी, आज्ञायक आनिया कवे विविध फूलवर वचन सुनव दुह मीठी, मृगमद तिलक सिंदूर बनावो लेपव चंदन गंधे, गांथ मालती फूल हार पहिराओ धावो याव मधुकर वृंदे, ललिता कवि मोरे वीजन देवव बीजव मारुत मंदे, श्रमजल सकल मिटव दुह क्लेवर हेरव परम आनंदे। श्रीमती की करुणा से श्रीपाद की आंखों के आगे लीला की छवि फूट उठी। दिवा अभिसारिका श्री राधा प्रगाढ़ अनुराग से भरकर कुंज अभिसार के लिए जा रही है। श्री राधा का अभिसार भाव वस्तुतः बड़ा अद्भुत है। एक और व्याकुलता, दूसरी ओर आशंका, एक और तरफ अभिसार पथ की दुर्गमता। लोग कहते हैं प्रेम रस कोमल है, पर वही कोमलता अनंत शक्ति का आधार है, ये सोचकर भी विस्मय होता है। श्री जी पहले प्रैक्टिस करती हैं, कांटे बिछा के कीचड़ करके, कि अभिसार करूंगी तो रस्ते में कीचड़ मिलेगा, कांटे मिलेंगे, उसके ऊपर घर में चलती है। श्रीमती कृष्ण सेवा की उत्कट आकांक्षा में सब बाधा विपत्तियां पार कर संकेत कुंज में आ पहुंची। उत्कंठित नागर कुंज में अनुरागमयी श्री राधा का वदन चंद्र दर्शन कर परमानंदित हुए। एक तो श्री कृष्ण असम और माधुर्य रस के सिंधु हैं, फिर राधा वदन विधु देखकर उनकी लावण्य राशि तरंग माला की तरह उच्छ्वसित हो रही है। उत्फुल्लमान रस सिंधु में हास्य कटाक्ष आदि तरंगें उठ रही हैं। श्री कृष्ण है अखिल रसामृत सिंधु। श्रुति कहती है रसो वै सह आनंदम ब्रह्म। श्री भगवान रस में आनंद में हैं, पर सभी अवतारों में सभी रसों की अभिव्यक्ति देखने को नहीं मिलती। हिरण्यकश्यपु के निधन के समय श्री नरसिंह देव का क्रोध शमन करने के लिए श्री लक्ष्मी देवी देवताओं द्वारा भेजी गई, तो उन्हें श्री नरसिंह में मधुर रस नहीं मिला। श्री प्रहलाद जी ने उनमें वात्सल्य रस के दर्शन किए। श्री भगवान के अन्य किसी अवतार में एक साथ सभी रसों का विकास नहीं देखा जा सकता, पर श्री कृष्ण है अखिल रसामृत सिंधु। उनमें सभी रस सम्यक रूप से सुविकसित हैं। उनमें रस पोषक बहुत से गुण हैं, उन्हीं गुणों को उनका माधुर्य कहा जाता है। श्री कृष्ण का रूप माधुर्य उनमें अन्यतम है। विशुद्ध प्रेम की सहायता से ही कृष्ण माधुर्य की उपलब्धि होती है, और विशुद्ध प्रेमवान भक्त के प्रेम के सानिध्य में ही माधुर्य का निरअतिशय उच्छलन भी देखने में आता है। श्रीमद जीव गोस्वामी पाद ने भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ के मंगलाचरण श्लोक की दुर्गम संगमनी व्याख्या में लिखा है कि प्रेमिक के प्रेम के तारतम्य के अनुसार तत्त प्रेम के सानिध्य में कृष्ण माधुर्य उच्छलन का भी तारतम्य होता है। अतएव सर्व अतिशायी प्रेमवती मधुर रस नायिका ब्रज सुंदरियों के प्रेम की सानिध्य में श्रृंगार रसराज श्री कृष्ण के रूप माधुर्य का सम अधिक उच्छलन घटित होता है। सर्वोपरि मादनाख्य महाभाववती श्री राधा रानी के सानिध्य में तो श्रृंगार रस सिंधु में अजस्र माधुर्य की तरंगमाला उच्छलित हो उठती है। श्रीपाद किंकरी के रूप में देख रहे हैं। श्री राधा वदन का दर्शन कर उत्फुल्ल नागर की अनंत सुषमा राशि प्रकाशित हो रही है। हास्य मधुर वदन पर निरतिशय सौंदर्य है, ऊपर से मनोहर भ्रुविलास। कांत वदन देखकर श्रीमती हो रही हैं प्रणय लोल विलोचना। विलासिनी मणि के नयन कटाक्ष से सैकड़ों विलास माधुरियां प्रकाशित हो रही हैं। नागर राज के सौंदर्य सिंधु के तरंगों में श्री राधा के नयन मीन की तरह तैर रहे हैं। श्री राधा श्री कृष्ण प्रणय का ही विकार है। राधिका हैन कृष्णेर प्रणय विकार। श्रीमती के नयन द्वारों से अंतस की प्रणय राशि निकलकर रसमय के हृदय पटल पर सैकड़ों रस के चित्र अंकित कर रही है। श्रीमती के
श्रीमुख नेत्र आदि अंग प्रत्यंग का तात्कालिक माधुर्य देखकर सौंदर्य लुब्ध नागर विलास वासना से अधीर हो उठे। विलास का उपक्रम जानकर किंकरी कुंज से बाहर चली गई। कैसा मधुर युगल विलास! भाग्यवती किंकरी ने कुंज रंध्र पर आंख रखकर युगल विलास माधुरी आस्वादन का सौभाग्य प्राप्त किया है। विलास अवसान पर सेवा का अवसर समझकर कुंज में प्रवेश किया है। श्रीमती विलास शैया पर बैठी हैं। श्रीअंग से माधुरी धारा मानो झरझर बह रही है। नागर मुग्ध हैं। श्याम सुंदर के अनुभव के माध्यम से किंकरी अनुभव कर रही है जैसे श्रीमती इस निकुंज ग्रह की अधिदेवी हैं। श्रीअंग माधुर्य से कुंज ग्रह उद्भासित है। विमुग्ध नागर अतृप्त चित्त में श्रीमती का रूप माधुर्य आस्वादन कर रहे हैं। किंकरी सेवा में रत है। सहसा स्फूर्ति में विराम आता है। साधक आवेश में परम आरती के साथ प्रार्थना करने लगते हैं, मेरे प्रति श्री राधा की पुण्य दृष्टि कब फिरेगी। यहाँ पुण्य दृष्टि का अर्थ है मनोज्ञ या मनोरम दृष्टि। श्याम सुंदर के आस्वादन के माध्यम से प्रणय लोल विलोचना श्री राधा की दृष्टि माधुरी के आस्वादन की इच्छा से श्रीमती की पुण्य दृष्टि के सानिध्य लाभ की कामना की है। साधक अवस्था में दैन्य के उदय होने पर कहते हैं कि श्रीमती की वो दृष्टि परम शुभावह है। वो पुण्य दृष्टि मुझे इस दुर्गत अवस्था से छुड़ाकर परम मंगलमय लीला राज्य में कब ले जाएगी। इसमें एक सिद्धांत है कि जितनी ठाकुर जी की माधुर्य है वो श्री जी के संगम से होती है या दृष्टि से होती है, उतनी सब में नहीं होती। इसका मतलब ये है कि जितना हमारे में प्रेम है किसी के लिए उतनी ही उसकी सौंदर्य और माधुर्य हमें आस्वादन होता है। कोई भी होए, कोई दोस्त होए, गुरु होए, माँ बाप होए, कोई भी होए, जितना हम उसमें प्रेम दृष्टि या श्रद्धा रखेंगे तो उतना ही उसका भी हमको उसकी शक्ति प्रेम सौंदर्य अभिव्यक्ति है। तो इसका मतलब हमें थोड़ा पैदा करना चाहिए ना, ताकि तभी उनकी दृष्टि हमारे ऊपर पड़े। हमें राधा रानी का स्वादन में इतना क्यों नहीं होता या ठाकुर जी का, क्योंकि हमारे में वो इतनी उसकी अभिव्यक्ति नहीं है जितनी राधा रानी में। सब गोपियों को उतना स्वादन थोड़ा ही होता है, या सब मंदिरियों को, या जितना राधा रानी को होता है, या सबके सानिध्य में ठाकुर जी का उतना सौंदर्य माधुर्य नहीं स्खलित होता। इसलिए ये चेष्टा अपनी तरफ से भी करनी चाहिए। मैं अभी प्रश्न करने लगी थी, देखो आपने पहले आंसर कर दिया कि दीदी सबके साथ ऐसा क्यों नहीं होता है। हर